हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी जीके में। दोस्तों आज दिनांक 15 अक्टूबर 2020 को हम रोज की तरह एक बार फिर लेकर हाजिर हैं करंट अफेयर्स से कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। दोस्तों वीडियो को एंड तक और ध्यान से देखिएगा। इसमें आपको क्वेश्चन के साथ साथ उससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट होंगे वो सब बताए जाएंगे और बाद में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा जिसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दे सकते हैं और इसका आंसर मैं आपको आने वाली वीडियो में भी बताऊँगा। आज के जो भी क्वेश्चन होंगे उनका वन लाइनर आपको वीडियो के एंड में मिलेगा जिसे आप आसानी से याद कर सकते हैं और आज के वीडियो की पीडीएफ फाइल आप वीडियो की डिस्क्रिप्शन लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन के साथ। आज का पहला क्वेश्चन है कि मिशन शक्ति की शुरुआत किस राज्य में की जाएगी। तो दोस्तों आपको बता दें कि महिलाओं और बालिकाओं की सुरक्षा के प्रति लोगों में जागरूकता को फैलाने के लिए मिशन शक्ति की शुरुआत जो है 17 अक्टूबर 2020 को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किया जाएगा। तो इसमें जो आपका ऑप्शन है सी उत्तर प्रदेश, ये बिल्कुल राइट है। दोस्तों जितने भी मिशन, अभियान, प्लान या योजनाएं होती हैं, चाहे वो राज्य सरकार द्वारा शुरू की जाए चाहे केंद्र सरकार द्वारा, वो उस साल के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाते हैं। तो दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। बात आई है दोस्तों यहाँ उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश के बारे में भी हम कुछ बातें जान लेते हैं। उत्तर प्रदेश की जो राजधानी है वो है लखनऊ और जो यहाँ की मुख्यमंत्री हैं उनका नाम है श्री योगी आदित्यनाथ। और दोस्तों यहाँ की जो राज्यपाल है उनका नाम है आनंदीबेन पटेल। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश में आपातकाल की घोषणा की गई है। तो दोस्तों आपको बता दें कि हाल ही में किर्गिस्तान में जो है संसदीय चुनाव हुआ था, उसके बाद बड़े पैमाने पर भारी विरोध होने लगे हैं और दोस्तों देश में फैले इसी विरोध को रोकने के लिए और देश में अराजकता को बढ़ने से रोकने के लिए किर्गिस्तान सरकार ने वहाँ आपातकाल की घोषणा की है। तो दोस्तों इसमें जो आपका ऑप्शन है डी किर्गिस्तान, ये बिल्कुल राइट है। दोस्तों ये आपातकाल जो है 19 अक्टूबर 2020 से लागू होगा और सुबह 8 बजे से शाम 7 बजे तक डेली के लिए ये लागू होगा। तो दोस्तों यहाँ बात है किर्गिस्तान की, तो किर्गिस्तान के बारे में कुछ बातें जान लेते हैं। किर्गिस्तान जो है वो मध्य एशिया का एक देश है और दोस्तों इसकी जो राजधानी है वो है बिश्केक और जो यहाँ के राष्ट्रपति हैं उनका नाम है सूरोनबे जैनबेकोव। नाम याद रखिएगा इनके राष्ट्रपति का, सूरोनबे जैनबेकोव। और दोस्तों इसके जो हाल ही में प्रधानमंत्री बने हैं, जो आपके एग्जाम में डेफिनेटली पूछे जा सकते हैं, उनका नाम है सादिर जापारोव। नाम याद रखिएगा उनका भी, जो इसके प्रधानमंत्री हैं सादिर जापारोव और जो यहाँ की मुद्रा है सोम है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ कि हाल ही में इंडोनेशिया में भारत के राजदूत कौन नियुक्त नियुक्त हुए हैं। तो दोस्तों आपको बता दें कि मनोज कुमार भारती जो है वो इंडोनेशिया में भारत के राजदूत जो है नियुक्त हुए हैं। तो इसमें जो आपका ऑप्शन है बी मनोज कुमार, ये बिल्कुल राइट है। दोस्तों इनका नाम पूरा है मनोज कुमार भारती। दोस्तों आइए इनकी तस्वीर दिखाते हैं। दोस्तों ये है मनोज कुमार भारती जो इंडोनेशिया में जो है भारत के राजदूत नियुक्त हुए हैं। तो दोस्तों इनका चेहरा भी याद रखिएगा आप और इनका नाम भी। तो चलिए बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। उससे पहले मैं हम आपको कुछ बातें बता दें इंडोनेशिया के बारे में। यहाँ इंडोनेशिया की बात आई है दोस्तों। इंडोनेशिया जो है वो एशिया महाद्वीप का एक देश है और दोस्तों यहाँ की जो राजधानी है वो है जकार्ता, यहाँ मैंने मेंशन किया हुआ है। और दोस्तों यहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं, राष्ट्रपति हैं, उनका नाम है जोको विडोडो। नाम याद रखिएगा जोको विडोडो। और जो यहाँ की वाइस प्रेसिडेंट है, उपराष्ट्रपति, उनका नाम है मारूफ आमीन। और यहाँ की जो मुद्रा है वो इंडोनेशियाई रुपया है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं। इससे पहले हम आपको एक रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो इसे प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। यहाँ आपको जो है करंट अफेयर से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं रोज़ के रोज़ मॉर्निंग में अपलोड कर दिए जाते हैं और इसकी पीडीएफ जो है आप वीडियो की डिस्क्रिप्शन लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप डिस्क्रिप्शन लिंक से डाउनलोड नहीं कर पा रहे हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, हम आपके इस प्रॉब्लम को जरूर सॉल्व करेंगे। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में लैब ऑन व्हील मिशन कहाँ शुरू किया गया है। तो दोस्तों आपको बता दें कि लैब ऑन व्हील मिशन जो है वो हरियाणा में शुरू किया गया है और दोस्तों इस मिशन के तहत जो है हरियाणा में पानी की गुणवत्ता को टेस्ट किया जाएगा। तो दोस्तों इसमें जो आपका ऑप्शन है ए हरियाणा, ये बिल्कुल राइट है। दोस्तों इस मिशन की शुरुआत जो है वो जल जीवन मिशन के तहत की गई है और दोस्तों जल जीवन मिशन की जो घोषणा है वो 15 अगस्त 2019 को देश के 73वें स्वतंत्रता दिवस पर हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसकी घोषणा की थी। दोस्तों इस मिशन का जो मुख्य उद्देश्य है जल जीवन मिशन का, उसका मुख्य उद्देश्य जो है वो देश के हर घर तक
नल के द्वारा, यानी नल जो पाइप होता है उसके द्वारा जल की आपूर्ति करना है। दोस्तों, लैब ऑन व्हील मिशन जो है उसी का एक पार्ट है, तो याद रखिएगा। लैब ऑन व्हील मिशन का जो मुख्य उद्देश्य है वो हरियाणा राज्य में जो है पानी की टेस्टिंग करना है, और जल जीवन मिशन का जो उद्देश्य है वो पाइप द्वारा हर घर में जल की आपूर्ति करना है साल 2024 तक। दोस्तों, बात आई है हरियाणा की, तो हरियाणा के बारे में कुछ बातें जान लेते हैं। दोस्तों, हरियाणा की जो राजधानी है वो है चंडीगढ़, और दोस्तों यहाँ की जो राज्यपाल हैं उनका नाम है सत्यदेव नारायण आर्य, और जो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं उनका नाम है मनोहर लाल खट्टर। तो ये भी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये मिशन से रिलेटेड है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में अल्बानिया में भारत के राजदूत किसे नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों आपको बता दें कि अल्बानिया में जो है भारत के जो राजदूत नियुक्त हुए हैं उनका नाम है राहुल श्रीवास्तव। तो इसमें जो आपका ऑप्शन है डी, राहुल श्रीवास्तव, ये बिल्कुल राइट है। आइए उनकी तस्वीर को हम दिखाते हैं। दोस्तों, ये हैं राहुल श्रीवास्तव जो अल्बानिया में भारत के राजदूत नियुक्त किए गए हैं। दोस्तों, बात आई है अल्बानिया की, तो अल्बानिया के बारे में हम कुछ बातें जान लेते हैं। दोस्तों, अल्बानिया की जो राजधानी है वो है तिराना, और जो यहाँ के राष्ट्रपति हैं उनका नाम है इलीर मेटा। नाम याद रखिएगा, इनका नाम है इलीर मेटा। और दोस्तों यहाँ की जो प्रधानमंत्री हैं उनका नाम है एडी रामा, और जो यहाँ की मुद्रा है वो अल्बानियाई लेक है। नाम याद रखिएगा, अल्बानियाई लेक है। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है कि असमानता घटाने की प्रतिबद्धता सूचकांक 2020 में भारत का कौन सा स्थान मिला है। दोस्तों, ये क्वेश्चन जो है आपके किसी भी एग्जाम के लिए, चाहे वो किसी भी लेवल का हो, ये क्वेश्चन जो है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि दोस्तों इसमें सूचकांक यानी इंडेक्स नंबर की बात की गई है। तो दोस्तों आपको बता दें कि इसमें जो है भारत का जो अंक मिला है, जो स्थान मिला है, तो दोस्तों वो है 129वां। तो इसमें जो आपका ऑप्शन है बी, 129वां, ये बिल्कुल राइट है। दोस्तों, CRII जो मैंने यहाँ लिखा है उसका जो फुल फॉर्म होता है कमिटमेंट टू रिड्यूसिंग इनइक्वलिटी इंडेक्स। फिर देख लीजिएगा, कमिटमेंट टू रिड्यूसिंग इनइक्वलिटी इंडेक्स। दोस्तों, इस इंडेक्स को जो है वो ऑक्सफैम इंटरनेशनल के द्वारा जो है डेवलपमेंट फाइनेंस एंड इंटरनेशनल के साथ साझेदारी के रूप में स्वतंत्र विशेषज्ञों की हेल्प से जारी की गई है। एक बार फिर सुन लीजिएगा कि इस इंडेक्स को जो है वो ऑक्सफैम इंटरनेशनल के द्वारा डेवलपमेंट फाइनेंस इंटरनेशनल के साथ साझेदारी में और स्वतंत्र विशेषज्ञों से प्राप्त आंकड़ों के साथ जारी किया गया है। दोस्तों, ये सूचकांक जो है असमानता को घटाने के लिए सरकार के प्रयासों की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। तो दोस्तों ये दर्शाता है कि हमारा देश जो है इस प्रतिबद्धता में किस स्थान पर है। तो हमारा देश अभी 129वें स्थान पर है, तो इसको याद रखिएगा। दोस्तों, इंडेक्स में भारत के अगर प्रदर्शन की बात की जाए तो उसको जो ये स्थान मिला है वो 158 देशों के बीच मिला है। दोस्तों, आप सोच सकते हैं कि हमारा देश अभी कितने पीछे है, और जो इसमें जो टॉप किया है जो देश है उसका नाम है नॉर्वे। याद रखिएगा, जो टॉप किया है इसमें जो देश, उसका नाम है नॉर्वे। और दोस्तों, अगर भारत के और प्रदर्शनों की बात की जाए, अलग अलग मुद्दों पे बात की जाए, तो इस सूचकांक के अनुसार जो है भारत महामारी के दौरान असमानता से निपटने में दुनिया का सबसे खराब प्रदर्शन करने वालों देशों में शामिल रहा है। और दोस्तों, भारत का जो स्वास्थ्य बजट है वो दुनिया के चौथे सबसे कम बजट है, और केवल आधी आबादी की जरूरी बुनियादी व्यवस्थाओं के लिए और उनकी स्वास्थ्य सेवाओं तक इसकी पहुंच है। तो दोस्तों, ये भी एक निराशाजनक सूचकांक है जो हमारे देश की इस प्रतिबद्धता को जो है दिखाता है। तो दोस्तों, ये क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो सकता है आपके किसी भी एग्जाम के लिए। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारतीय सेना ने संयुक्त आतंकवाद रोधी अभ्यास किसे के साथ किया है। तो दोस्तों आपको बता दें कि भारतीय सेना ने जो आतंकवादी आतंकवाद रोधी अभ्यास जो है वो महाराष्ट्र पुलिस के साथ किया है। तो इसमें जो आपका ऑप्शन है बी, महाराष्ट्र पुलिस, ये बिल्कुल राइट है। दोस्तों, ये अभ्यास जो है आतंकवादी गतिविधियों को रोकने और उनको समय रहते असफल करने के लिए भारतीय सेना ने महाराष्ट्र पुलिस के साथ किया है। दोस्तों, महाराष्ट्र की बात है तो महाराष्ट्र के बारे में हम कुछ बातें जान लेते हैं। दोस्तों, महाराष्ट्र की जो राजधानी है वो है मुंबई, और जो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं उनका नाम है श्री उद्धव ठाकरे, और जो यहाँ के राज्यपाल हैं भगत सिंह कोश्यारी,
वो गोवा के भी राज्यपाल हैं। तो दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके एग्जाम के लिए। और दोस्तों एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बता दें आपको क्वेश्चन, दोस्तों ये जो अभ्यास है इसका नाम है सुरक्षा कवच। नाम याद रखिएगा, इस अभ्यास का जो नाम था वो था सुरक्षा कवच। और दोस्तों भारतीय सेना के जो सीडीएस हैं यानी चीफ डिफेंस ऑफ स्टाफ जो हैं उनका नाम है जनरल बिपिन रावत। तो दोस्तों ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखिएगा, क्योंकि ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट जो है आपके अपने आप में ये एक क्वेश्चन बन जाते हैं और ये आपके एग्जाम में घुमा फिरा के पूछ सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय आपदा निवारण दिवस यानी इंटरनेशनल डे फॉर डिजास्टर रिडक्शन कब मनाया जाता है। तो दोस्तों आपको बता दें ये 13 अक्टूबर को जो है इंटरनेशनल डे फॉर डिजास्टर रिडक्शन यानी अंतर्राष्ट्रीय आपदा आपदा निवारण दिवस मनाया जाता है। दोस्तों इस साल जो इसका थीम था वो था डिजास्टर रिस्क गवर्नेंस। आपको इस दिवस के बारे में बता दें दोस्तों, जोखिम जागरूकता और आपदा आपदा में कमी की वैश्विक संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय आपदा निवारण दिवस को जो है वो मनाया जाता है। दोस्तों इसका आह्वान जो है यानी इसकी शुरुआत जो है संयुक्त राष्ट्र की महासभा के द्वारा 1979 में की गई थी। दोस्तों इस दिवस को मनाने का उद्देश्य लोगों में जोखिमों और आपदाओं के निवारण संबंधी जागरूकता को फैलाना है। याद रखिएगा, इसमें जोखिमों और आपदाओं के निवारण संबंधी जागरूकता को फैलाने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। तो ये क्वेश्चन भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है। और जो इसके थीम है यानी जो विषय पूछता है आपके एग्जाम में, हिंदी एग्जामों में वो विषय के नाम से पूछेगा और थीम पूछेगा। अंग्रेजी के जितने भी एग्जाम होंगे चाहे इंग्लिश में होंगे जिनका पैटर्न होगा, तो दोस्तों उनका जो थीम होगा डिजास्टर रिस्क गवर्नेंस। तो दोस्तों ये याद रखिएगा, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में कौमुदी मुंशी का निधन हुआ है, वे किस क्षेत्र से थी। तो दोस्तों आपको बता दें कौमुदी मुंशी जो थी वो संगीत के क्षेत्र से थी, इसलिए उनका जो ऑप्शन है ये इस क्वेश्चन का डी संगीत ये बिल्कुल राइट है। दोस्तों इनको जो है गुजरात का नाइटेंगल कहा जाता था यानी नाइटेंगल ऑफ गुजरात। ये भी याद रखिएगा कि अगर क्वेश्चन आपको पूछता है किसी भी एग्जाम में कि नाइटेंगल ऑफ गुजरात जिनका हाल ही में निधन हुआ है वो किस क्षेत्र से संबंधित थी, तो दोस्तों इसमें जो आपका ऑप्शन होगा वो संगीत होगा। ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है और इसको तो जरूर याद कर लीजिएगा कि नाइटेंगल ऑफ गुजरात कौमुदी मुंशी को जो है कहा जाता था। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में विश्व बैंक ने कोरोना के टीके के लिए कितनी धनराशि की मंजूरी दी है। तो दोस्तों आपको बता दें कि विश्व बैंक ने कोरोना से निपटने के लिए विकासशील देशों को जो है कोरोना के टीके को बनाने के लिए और उनसे जो है उनमें जो खर्च लगेगा उसके लिए जो है कुल 12 करोड़ डॉलर की, जो यूएस डॉलर है 12 करोड़ डॉलर की जो है मंजूरी दी है। तो इसमें जो आपका ऑप्शन है डी 12 करोड़ ये बिल्कुल राइट है। दोस्तों ये राशि जो है विकासशील देशों में जो है ये वितरित की जाएगी। दोस्तों यहाँ बात है ये विश्व बैंक की, तो विश्व बैंक के बारे में हम कुछ बातें जान लेते हैं। दोस्तों विश्व बैंक की जो स्थापना है वो जुलाई 1944 में की गई थी और जो इसके अध्यक्ष हैं उनका नाम है डेविड मालपास और जो इसकी एमडी और सीएफओ हैं उनका नाम है अंशुला कांत। तो इन नामों को और जो जितने भी विश्व बैंक के बारे में मैंने बताया वो भी इम्पोर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन जो मैंने आपको अभी भी बताया ये इंपॉर्टेंट है, तो ये दोस्तों याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है कि अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है। दोस्तों ये चोटी जो है इस समय चर्चा में बनी हुई है, इसलिए ये क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। तो दोस्तों आपका जो इसमें ऑप्शन है बी माउंट किलिमंजारो ये बिल्कुल राइट है। दोस्तों माउंट किलिमंजारो जो है अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी है। दोस्तों किलिमंजारो जो है वो अपने 3 ज्वालामुखी शंकु कीबो मोवेंजी और सीरा के साथ पूर्वोत्तर तंजानिया में एक निष्क्रिय स्ट्रेटो ज्वालामुखी है और ये अफ्रीका के उच्चतम पर्वत जिसकी ऊंचाई समुद्र तल से जो है 5,895 मीटर, नोट कर लीजिएगा 5,895 मीटर या 19,341 फीट है। दोस्तों किलिमंजारो पर्वत जो है दुनिया का सबसे ऊंचा मुक्त खड़ा पर्वत है। याद रखिएगा जो किलिमंजारो पर्वत है वो दुनिया का सबसे ऊंचा मुक्त खड़ा पर्वत है और साथ ही ये विश्व का चौथा सबसे उभरा हुआ पर्वत है जो आधार से जो है
5,882 मीटर या 19,298 फीट ऊंचा है। तो दोस्तों ये भी क्वेश्चन आपके लिए एग्जाम में पूछ सकता है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है कि वाइल्ड लाइफ फोटो ऑफ द ईयर अवार्ड 2020 किसे दिया गया है। तो दोस्तों आपको बता दें कि सर्जी गोरसोकोव को जो है एक बघनी यानी फीमेल टाइगर की जो फोटो है खींचने के लिए जो ये अवार्ड है वाइल्ड लाइफ फोटो ऑफ द ईयर अवार्ड उनको दिया गया है। दोस्तों इन्होंने इस फोटो को खींचने के लिए करीब 11 महीने लगाए हैं और उनकी इसी मेहनत को और इस फोटो को देखेंगे आप, अभी हम आपको दिखाते हैं। उस फोटो को अगर देखेंगे आप तो कहेंगे कि हाँ इनको देना चाहिए था और ये डिजर्व करते हैं। तो इसमें जो आपका ऑप्शन है बी सर्जी गोरोसोकोव, ये बिल्कुल राइट है। ये सर्बियाई नागरिक हैं। दोस्तों आइए हम उस फोटो को दिखाते हैं जिसके लिए इन्हें जो है फोटो ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि ये है वो तस्वीर जिसके लिए उन्हें वाइल्ड लाइफ फोटो ऑफ द ईयर अवार्ड 2020 के लिए चुना गया है। दोस्तों इस फोटो को खींचने के लिए जैसा कि अभी मैंने बताया आपको कुल 11 महीने लग गए हैं। और दोस्तों ये जो है इन्हें अमूर टाइगर्स कहते हैं या साइबेरियन टाइगर्स कहते हैं, जो कि हमेशा रसिया के फॉरेस्ट जंगलों में ही पाए जाते हैं। दोस्तों ये अमूर टाइगर जो है देख सकते हैं कि ये पूरा ऐसा लग रहा है कि ऑयल से पेंटिंग की गई है और इसकी वजह से ही इसको जो है वाइल्ड लाइफ फोटो ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया है। दोस्तों इसको हिडन कैमरा के द्वारा लिया गया है, यानी छुपे हुए कैमरे से इन्होंने छुपकर ये तस्वीर ली है। आप जान सकते हैं कि इस बघनी की जो फोटो है, आप फोटो को खींचना कितना खतरनाक हो सकता है, वो भी इतने क्लोज से, इसलिए इन्हें जो है वाइल्ड लाइफ फोटो ऑफ द ईयर अवार्ड से नवाजा गया। तो नाम याद रखिएगा, सर्जी गोरसोकोव को जो है वाइल्ड लाइफ फोटो ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है। चलिए बढ़ते हैं हम आज के आंसर की तरफ जो मैंने आपके कल के क्वेश्चन के लिए बचा के रखे हैं। तो दोस्तों आज का जो कल का जो मैंने क्वेश्चन पूछा था कि 100 रुपये के सिक्के में कौन कौन से धातु का प्रयोग इसमें से नहीं किया जाता है। जो दोस्तों जिसमें जो मैंने आपका ऑप्शन दिया था उसमें जो है 2 ऑप्शन ऐसे हैं जिनका जो है प्रयोग किया जाता है। इसमें जो आपका ऑप्शन है ई एल्यूमिनियम जो है इसका प्रयोग 100 रुपये के सिक्के में नहीं किया जाता। दोस्तों 100 रुपये के सिक्के में जो है वो चांदी की जो है 50% मात्रा जो है मिलाई जाती है और उसमें तांबा मिलाया जाता है जिसकी मात्रा जो है वो 40% होती है। और दोस्तों इसमें जस्ता और निकिल मिलाया जाता है जिसकी मात्रा जो है 10-10% होती है। तो दोस्तों याद रखिएगा, हाल ही में जो है विजय राजे सिंधिया जो ग्वालियर की राजमाता हैं, उनकी जो है 100वीं जयंती पर जो है हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने जो है ये सिक्का 100 रुपये का जारी किया गया। इससे पहले कई महान हस्तियों जैसे हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी की स्मृति में भी ये सिक्का जारी किया जा चुका है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसके बारे में नहीं जानते तो आप हमारी पिछली वीडियो को देख सकते हैं, वहाँ मैंने इसके बारे में कुछ और डिटेल से भी बताया है। चलिए बढ़ते हम आज की आपके लिए जो क्वेश्चन है उसकी तरफ। आज का आपके लिए जो क्वेश्चन है कि किर्गिस्तान के प्रधानमंत्री कौन बने हैं। दोस्तों ये क्वेश्चन मैंने आज के वीडियो में बताया, अगर आपने इस वीडियो को ध्यान से सुना होगा तो आप इसका आंसर आसानी से दे सकते हैं। इसी में से आपका जो ऑप्शन है एक होगा और दोस्तों हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। चलिए बढ़ते हैं हम वन लाइनर की तरफ। वन लाइनर जो है मिशन शक्ति की शुरुआत जो है उत्तर प्रदेश में सरकार के द्वारा की जाएगी। किर्गिस्तान सरकार ने 19 अक्टूबर से देश में आपातकाल की घोषणा की है। मनोज कुमार भारती को इंडोनेशिया में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया। नाम याद रखिएगा, मनोज कुमार या मनोज कुमार भारती दोनों पूछ सकता है। लैब ऑन व्हील मिशन जो है हरियाणा में शुरू किए गए और इसकी शुरुआत जो है वो पानी की गुणवत्ता को चेक करने के लिए जल जीवन मिशन के अंतर्गत किया गया है। राहुल श्रीवास्तव को अल्बानिया में भारत के राजदूत नियुक्त किया गया है। असमानता घटाने की प्रतिबद्धता सूचकांक में भारत का स्थान जो है 129वां और इसमें जो पहला स्थान है वो नॉर्वे का है। भारतीय सेना ने संयुक्त आतंकवाद रोधी अभ्यास जो है महाराष्ट्र पुलिस के साथ किया जिसका नाम था सुरक्षा कवच। मैं आपको कुछ पॉइंट भी अलग से भी बता रहा हूँ, इसमें आप इसको ध्यान से सुनिएगा। अंतर्राष्ट्रीय आपदा निवारण दिवस जो है 13 अक्टूबर 2020 को मनाया जाता है और जो इसका जो थीम था यानी विषय था वो था डिजास्टर रिस्क गवर्नेंस। 9वां है आपका कौमुदी मुंशी संगीत के क्षेत्र से संबंधित थी जिनका 93 वर्ष की उम्र में हाल ही में निधन हो गया है 14 अक्टूबर 2020 को। और दोस्तों इनको जो है गुजरात का
नाइटिंगेल भी कहा जाता था, यानी नाइटिंगेल ऑफ गुजरात इन्हें कहा जाता था। विश्व बैंक ने जो है कोरोना वैक्सीन बनाने में मदद के लिए विकासशील देशों के बीच 12 करोड़ यूएस डॉलर का वितरित करने का फैसला किया है। अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी का नाम है माउंट किलिमंजारो, जिस पर आग लगने के कारण ये आजकल चर्चा में है। और जो है ये अफ्रीका महाद्वीप के तंजानिया देश में है, ये भी याद रखिएगा। दोस्तों 12वां जो है वाइल्ड लाइफ फोटो ऑफ द ईयर जो है वो सर्जी गोरसको को दिया गया है। नाम याद रखिएगा, सर्जी गोरसको, ये सार्बिया के हैं। और चलिए बढ़ते हैं हम आज के थॉट की तरफ कि सक्सेस इज फेयर प्रिपरेशन अपॉर्चुनिटी मीट्स। एक बार फिर सुन लीजिएगा, सक्सेस इज वेयर देयर प्रिपरेशन एंड अपॉर्चुनिटी मीट्स, यानी आपकी सफलता वहाँ आपको एग्जिस्ट करती है जहाँ आपकी मेहनत और आपकी तैयारी एक स्थान पर मिलते हैं। यदि आप जितनी मेहनत करेंगे उतनी ही आपको सफलता मिलेगी। आप अपनी मेहनत करते रहिए, आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। और दोस्तों प्रिपरेशन जो है वो डिपेंड करता है कि आपकी सफलता कैसी होगी, आप किस स्थान को और क्या पाने योग्य हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और दोस्तों आज की वीडियो यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।